हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास। आज हम बात करने वाले हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। ये है कंडीशनल सेंटेंसेस। तो बहुत बार एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएंगे, इवन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको देखने को मिल सकता है, क्लोज टेस्ट में देखने को मिल सकता है कि इफ़ के साथ सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। अब इफ़ के साथ जब सेंटेंस स्टार्ट होता है तो कुछ रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने ज़रूरी हैं, और उसके दो तीन अलग अलग तरीके होते हैं, प्रेजेंट के, पास्ट के, इमेजिनरी सिचुएशंस के, कि वहाँ पे आपको इफ़ कैसे यूज़ करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। तो इफ़ क्या है? कंडीशनल सेंटेंसेस एक्सप्रेस अ कंडीशन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंस। मतलब एक कंडीशन बताते हैं कि अगर ये चीज़ होगी तो कुछ होगा, तो कुछ होगा वो एक कॉन्सिक्वेंस होता है। They often use the word if to introduce the condition। जैसे if it rains we will stay inside। तो अगर बारिश होगी तो हम घर के अंदर रहेंगे या हम ऑफिस के अंदर रहेंगे। इफ़ इट रेन्स कंडीशन है, कॉन्सिक्वेंस क्या है, मतलब उसका रिजल्ट क्या है कि हम घर के अंदर रहेंगे। आपने देखा यहाँ पे बीच में कॉमा लगा है, ये कॉमा लगाना ज़रूरी होता है। इफ़ इट रेन्स कंडीशन आपने दी, उसको कॉमा लगा दिया, फिर आपने उसके बाद उसका कॉन्सिक्वेंस या उसका रिजल्ट बताया। अब क्या है, ज़ीरो कंडीशनल क्या होता है? प्रेजेंट सिचुएशन है, एक रियल सिचुएशन है, इसको बोलते हैं हम ज़ीरो कंडीशनल। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इफ़, सिंपल प्रेजेंट, कॉमा और सिंपल प्रेजेंट। तो ये यूज़ होता है जनरल ट्रूथ के लिए, जो एक फैक्ट है वर्ल्ड के, यूनिवर्स के, जो जनरल ट्रूथ्स हैं, जो फैक्ट्स हैं, सच्चाइयाँ जो हैं, उनको अगर आप इफ़ करके बोलते हैं तब, या साइंटिफिक फैक्ट है या फिर हैबिट है, रूटीन है, जो ऐसी चीज़ है जो होनी ही है, जो सच्चाई है, उसको आपको ज़ीरो कंडीशनल में लिखना होता है। जैसे इफ़ यू हीट वाटर टू 100 डिग्री सेल्सियस इट बॉयल्स। अब ये एक साइंटिफिक फैक्ट है कि अगर आप पानी 100 डिग्री तक गर्म करेंगे तो वो उबलेगा। तो हमें यहाँ पे इफ़ प्लस प्रेजेंट सिंपल यूज़ करना है। इफ़ यू हीट वाटर, तो हीट प्रेजेंट सिंपल हो गया। इट बॉयल्स अगेन प्रेजेंट सिंपल हो गया। इट यहाँ पे वाटर को रेफर कर रहा है ना। इट यहाँ पे प्रोनाउन हो गया जो पानी की बात कर रहा है, तो ये बोल रहा है पानी उबलेगा। बॉयल्स जो है वो एक सिंपल प्रेजेंट का ही कॉन्जुगेशन है। इफ़ यू ईट टू मच, अगर तुम ज़्यादा खाओगे तो तुम्हारा वेट बढ़ जाएगा। अगेन ये भी एक जनरल ट्रूथ है, एक साइंटिफिक फैक्ट है ये। तो यहाँ पे भी सिंपल प्रेजेंट आ गया, यू ईट, और यू गेन, यहाँ पे भी सिंपल प्रेजेंट आ गया। तो आप नोट कर लीजिए कि सिंपल प्रेजेंट ही आएगा इसमें हर जगह। यू हीट, इट बॉयल्स, यू ईट, यू गेन, शी यूजुअली स्टेज होम इफ़ इट रेन्स। वो ये सेंटेंस कह रहा है कि अगर बारिश होती है तो नॉर्मली जनरली वो घर पे रहती है। तो ये भी एक फैक्ट की बात हो गई या फिर एक हैबिट की बात हो गई कि जब जब बारिश होती है तब वो घर पे ही रहना पसंद करती है। तो शी स्टेज, हमारा जो सिंपल प्रेजेंट वर्ब हो गया, शी स्टेज होम इफ़ इट रेन्स। तो सिंपल प्रेजेंट में हमने इसको भी वैसे ही लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आएगा फर्स्ट कंडीशनल। फर्स्ट कंडीशनल क्या होता है? टू डिस्क्राइब पॉसिबल फ्यूचर सिचुएशंस और उनके कॉन्सिक्वेंसेस, की अगर आगे कुछ ऐसा हुआ तो कुछ और क्या होगा। अब इसका सेंटेंस का फॉर्म क्या होता है? इफ़ प्लस जो कंडीशन है वो आपको सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट सिंपल में ही लिखनी है, जो कंडीशन वाला पार्ट है। लेकिन जो उसके आगे कॉन्सिक्वेंस का पार्ट है वो आपको विल प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब में लिखना होगा। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं। ये तब आपको यूज़ करना है जब वो कंडीशन फुलफिल हो सकती है या फिर वो कंडीशन पूरी होने के चांसेस हैं, ज़्यादा चांसेस हैं। जैसे इफ़ आई विन द लॉटरी आई विल बाय अ न्यू कार। तो आई विन
हो गया आपका सिंपल प्रेजेंट, आई विल बाय हो गया आपका विल प्लस बेस फॉर्म, क्योंकि ये एक फ्यूचर का बात बोल रहा है कि अगर मैं लॉटरी जीता तो मैं एक नई कार खरीदूंगा आगे फ्यूचर में ही, है ना। इफ इट रेन्स, तो ये सिंपल प्रेजेंट हो गया, इट रेन्स, वी विल स्टे इनसाइड, तो फिर से विल प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गया। तो अगर बारिश होती है तो हम अंदर ही रहेंगे। शी विल बी लेट इफ द ट्रेन इज डिलेड, तो इसका मतलब कि अगर ट्रेन लेट हो गई, लेकिन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि ये डिलेड है लेकिन इज के साथ ही यूज हो रहा है, तो इज डिलेड मतलब ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। इज प्लस वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल, वो लेट हो जाएगी अगर ट्रेन अभी लेट हुई तो। यहाँ पे आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाला है कि इज डिलेड आएगा। दूसरा यहाँ पे सेकंड कंडीशनल क्या होता है, जब हम एक प्रेजेंट और फ्यूचर की बात कर रहे हैं लेकिन बहुत कम चांसेस है कि ऐसा होने वाला है। अब हमारी बात से ही वो समझ आएगा कि उसके चांसेस बहुत कम है या फिर उस चीज़ के चांसेस हैं होने के। इसका क्या होता है, इफ़ प्लस सिंपल पास्ट और उसका कॉन्सिक्वेंस में कैसे लिखा जाएगा, वुड प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी सिचुएशन जैसे इफ़ आई वन द लॉटरी आई वुड ट्रैवल द वर्ल्ड। अब यहाँ पे क्या है, ये काफ़ी लेस पॉसिबल सिचुएशन की बात कर रहा है, ठीक है। या फिर इम्पॉसिबल सिचुएशन की जब बात कर रहे हैं तो आई वुड ट्रैवल। इफ़ आई वन, तो इफ़ प्लस सिंपल पास्ट आ गया आई वन, और वुड प्लस बेस फॉर्म आ गया वुड प्लस ट्रैवल। तो जब कंडीशन होना ज़्यादा पूरा होने के चांसेस नहीं है तब इफ़ आई वर यू आई वुड अपोलोजाइज, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं माफ़ी मांगता। शी वुड बी हैप्पियर इफ़ शी हैड मोर फ्रेंड्स। अगेन शी वुड प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब बी और हैप्पियर, शी वुड बी हैप्पियर इफ़। अब यहाँ पे उल्टे वे में लिखा है, पहले यहाँ पे इफ़ पहले आ रहा था लेकिन यहाँ इफ़ बाद में दे दिया है, ठीक है। तो इफ़ शी हैड, अगेन शी प्लस पास्ट सिंपल हो गया हैड मोर फ्रेंड्स, अगर उसके और दोस्त हुआ करते अभी तो वो और खुश रहती, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकंड कंडीशनल। थर्ड कंडीशनल क्या होता है, पास्ट की कोई अनरियल सिचुएशंस, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस, ऐसी चीज़ जो हुई नहीं बट अगर होती तो कुछ और हो जाता। जैसे वो हम बोलते हैं ना, अगर तुम होते तो ये होता, अगर तुम होते तो वो होता। तो ये सारी पास्ट की बातें हम बोल रहे हैं यहाँ पे। तो इफ़ प्लस पास्ट परफेक्ट यूज़ होगा और वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल अगले में यूज़ होगा। अब ये कंडीशन इम्पॉसिबल टू फुलफिल है क्योंकि ये पास्ट की बात है और ऐसी चीज़ें जो हुई ही नहीं थी, हम बस सोच रहे हैं उसके बारे में। इफ़ आई हैड स्टडीड हार्डर आई वुड हैव पास्ड द एग्ज़ाम, अगर मैंने मेहनत से पढ़ाई करी होती तो मैं एग्ज़ाम क्लियर कर चुका होता। तो इफ़ प्लस पास्ट परफेक्ट हैड स्टडीड आ गया और वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल वुड हैव प्लस पास्ट आ गया। तो ये पूरा पास्ट की ही बात कर रहे हैं हाँ यहाँ पे, कि अगर मैंने पढ़ाई करी होती और अच्छे से और मेहनत से तो मैं एग्ज़ाम क्लियर कर लिया होता। इफ़ वी हैड गॉन टू द कॉन्सर्ट, अगर हम लोग कॉन्सर्ट में गए होते, ठीक है। इफ़ प्लस पास्ट परफेक्ट हैड गॉन टू द कॉन्सर्ट वी
वुड हैव सीन, वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल आवर फेवरेट बैंड। अगेन ये पूरे ही पास्ट की बात कर रहा है कि अगर हम कॉन्सर्ट गए होते तो हमारे को अपना फेवरेट बैंड देखने को मिल जाता। तो आपको ध्यान देना है कि जब पास्ट की बात होगी तो ये वाला स्ट्रक्चर यूज़ होगा, प्रेजेंट या फ्यूचर की अगर बात हो रही होगी तो हमने इससे पहले जो पढ़े थे रूल्स वो फॉलो होंगे, और एक जनरल हैबिट की अगर बात होगी तो जो हमने सबसे पहले पढ़ा था जीरो कंडीशनल, वो फॉलो किया जाएगा। ठीक है, तो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर और एक जनरल ट्रूथ फैक्ट्स के लिए 4 कंडीशंस बनती हैं इफ़ को लिखने के लिए। इसके कुछ और वेरिएशंस होते हैं। इफ़ और नॉट को आप रिप्लेस कर सकते हो अनलेस से, जैसे कि आई विल गो टू द बीच अनलेस इट रेन्स। तो मैं बीच पे जाऊंगा अनलेस इट रेन्स, मतलब जब तक कि अगर बारिश ना हो जाए मैं बीच पे चले जाऊंगा। तो पहले यहाँ पे इम्पोर्टेंस हम दे रहे हैं बीच पे जाने को। तो इंग्लिश में जनरली होता है कि जो पार्ट पहले आता है, इवन हिंदी में भी होता है कि जो पार्ट आप पहले लिख रहे हैं या बोल रहे हैं उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा होती है उस सेंटेंस में, और बाद में आने वाली चीज़ की इम्पोर्टेंस कम होती है। तो यहाँ इम्पोर्टेंस ये है कि मैं बीच पे जाऊँगा, ये ज़्यादा श्योर बात है। फिर वो बोल रहा है अनलेस इट रेन्स, कि अगर बारिश हो गई तो फिर नहीं जाऊँगा। अब ये क्या बोल रहा है, इट कैन रिप्लेस इफ़ और नॉट का जो क्लॉज होता है, इसको अगर हम इफ़ वाले फॉर्म में लिखेंगे तो इफ़ और नॉट, नेगेटिव अगर इसका करना होता हमारे को तो आई विल नॉट गो टू द बीच इफ इट रेन्स, है ना। तो इफ़ और नॉट को हमने रिप्लेस कर दिया अनलेस से। ठीक है, शुड और वर को भी यूज़ कर सकते हैं, और ज़्यादा फॉर्मल वे में जब आपको बोलना होता है तो शुड इट रेन वी विल स्टे इनडोर्स। ये जनरली आपको फॉर्मल वे में ही जब लिखना होता है, जब बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल लिखना होता है तब आप शुड यूज़ कर सकते हो। तो शुड इट रेन वी विल स्टे इनडोर्स। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा कंडीशनल टाइप है ये। इफ़ यू हीट आइस इट मेल्ट्स, क्या ये 0 है, फर्स्ट है, सेकंड है या थर्ड है। इफ़ आई हैड मोर टाइम आई वुड लर्न टू प्ले द पियानो। ठीक है, इफ़ इट रेन्स टुमारो वी विल स्टे एट होम। चलिए, ये 3 सेंटेंसेस हैं, आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है सेंटेंस को। इफ़ आई विन द लॉटरी, आगे लिखना है इफ़ आई हैड स्टडीड हार्डर। इफ़ यू हीट वाटर टू 100 डिग्री सेल्सियस, आगे क्या होगा वो आप याद करिए और यहाँ पे फिल कर लीजिए। चलिए, नेक्स्ट हमारी क्लास जो होगी वो एक्टिव और पैसिव वॉइस पे होगी। इसके तो स्ट्रेट क्वेश्चंस आते हैं हमारे एसएससी में, तो एक्टिव और पैसिव वॉइस को समझना बहुत ज़रूरी है।